हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को पानी n बराबर 1.3 दिन में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी है अपसारी लेंस की तरह, ऑप्शन सी है प्रिज्म की तरह तथा ऑप्शन डी है अवतल दर्पण की तरह। आइए इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। मान लीजिए कि आपके पास में एक उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से है। इस वाले साइड का वक्रता त्रिज्या आपको R1 दिया हुआ है तथा इस वाले साइड का वक्रता त्रिज्या आपको R2 दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि इस लेंस का अपवर्तनांक आपको NS दिया हुआ है तथा यह लेंस एक माध्यम में कुछ इस तरीके से डुबोया गया है। मान लेते हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक NM है। ऐसी स्थिति में हम लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिख सकते हैं 1/f बराबर NS/NM -1 और इसमें गुणा करते हैं 1/R1 माइनस 1/R2। इस सूत्र में आपको ध्यान ये रखना है कि R1 और R2 को यहाँ पे चिन्ह के साथ में रखते हैं। अगर यहाँ पे आप लेंस को देखें तो हम लेंस को कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर हम R1 की बात करें तो इसको क्योंकि इस दिशा में जाके नापा जाता है इसलिए इसको धनात्मक रखते हैं। वहीं जो हमारा ये R2 है, क्योंकि इसको इस दिशा में जाके हम लोग नापेंगे इसलिए R2 को यहाँ पे ऋणात्मक लिखेंगे। कारण यह है कि लेंस पे हम आपतित किरण को इस दिशा में मानते हैं, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में अगर हम जाएं तो दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, जबकि उसके अगर विपरीत जाएं तो दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे लेंस की प्रकृति के बारे में नहीं बताया गया है कुछ भी, इसलिए हम मान लेते हैं कि R1 का संख्यात्मक मान R2 के संख्यात्मक मान के बराबर है और वो उसको मान लेते हैं R। यह मैंने इसलिए किया ताकि मैं इस प्रश्न को जल्दी हल कर पाऊं। आप चाहें तो इसको किए बिना ही हल कर सकते हैं। अतः अब हम लिख सकते हैं NS/NM -1 और इसमें गुणा करेंगे 1/R1 जिसका मान हम यहाँ पे प्लस R लिखेंगे तथा -1/R2 जिसका मान -R के बराबर होगा। अतः हम लिख सकते हैं 1/F को यहाँ पे NS/NM -1 गुणे 2/R। आइए इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पे माध्यम है, माध्यम का काम पानी कर रहा है जिसके अंदर एक लेंस रखी हुई है। पानी का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया हुआ है 1.33। वहीं जो लेंस है उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 के बराबर। अब अगर हम इस सूत्र का इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं लेंस के फोकस दूरी के लिए 1/f बराबर 1.5/1.33 -1 और इसमें गुणा करेंगे 2/R का, क्योंकि मैंने मान लिया कि R1 R2 का संख्यात्मक मान R के बराबर है। आप चाहें तो इसको लिखे बिना भी कर सकते हैं। अतः इस चीज को लिखा जा सकता है 1.5 माइनस 1.33 बटा 1.33 और इसमें गुणा कर देंगे 2/R का। आइए इसको और हल करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं 1/F बराबर 1.5 माइनस 1.33 बटा 1.33 गुणे 2/R। अतः यहाँ से हमें फोकस दूरी लेंस की मिल जाएगी 1.33 R बटा 2 गुणे 1.5 माइनस 1.33। अगर आप ध्यान से देखें तो यह फोकस दूरी धनात्मक है। कैसे? अगर आप ऊपर के पद को देखें तो वह धनात्मक है, नीचे वाला पद यह तो धनात्मक है ही, क्योंकि 1.5 1.33 से बड़ा है तथा ऊपर वाला भी धनात्मक ही है। अतः हम दिए गए लेंस की फोकस दूरी को लिख सकते हैं F से, जो कि यहां पर धनात्मक है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी फोकस दूरी धनात्मक आती है, ऐसी स्थिति में लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस होती है, अर्थात लेंस उत्तल लेंस होता है। तथा जब भी फोकस दूरी ऋणात्मक आती है तो उस समय लेंस की प्रकृति
अवतल होती है, अर्थात लेंस अवतल लेंस होता है। क्योंकि यहां पे दिए गए लेंस का पानी के अंदर फोकस दूरी धनात्मक आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। आइए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। तो यहां पे हम अगर ध्यान से देखें तो हमारा पहला ही आंसर सही जवाब होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।